हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम अपने मेडिसिन रिव्यू सीरीज में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो है तो एग्जांपल सिरप का, लेकिन इसको देख करके आपको ये कहीं नहीं लगेगा कि ये सिरप है, क्योंकि ये एक ड्राई सिरप का एग्जांपल है। ड्राई सिरप क्या होते हैं? जैसा कि नाम दिखा रहा है आपको, ये एक ऐसे सिरप के फॉर्म होते हैं जो शुरुआत में इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन और लंबा चलाने के लिए पाउडर के फॉर्म में होते हैं। जब आप इसको यूज करना चाहते हैं तो साथ में दिए गए वाटर से इसको ऐड करके शेक वेल अच्छे से कर लेना चाहिए, या अगर आपके पास इस तरह का वाटर अवेलेबल नहीं है पैकेट के साथ तो उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि एक निश्चित मात्रा में पानी को लेकर के अच्छे से गर्म करें, बॉईल करें। जब वो पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसमें दिए गए प्रोपोर्शन में मिक्स करके अच्छे से यूज करें, तो ये कहलाता है हमारा ड्राई सिरप। चलिए मैं आपको एक बार ड्राई सिरप को दिखा भी दूं ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली ये दिखता कैसे है। आप मेरे हाथ में एक बॉटल देख रहे हैं, लेकिन ये सिरप लिखा तो है, बट आप देख लीजिए, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, आपको ग्रेन्यूल्स के मूवमेंट नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये सिरप तो है नहीं। सिरप होता तो आपको यहां पे लिक्विड दिखता, आप अगर ये देख पाए तो ये देखिए पाउडर की तरह मूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई पाउडर। इस पे लिखा भी हुआ है, आपके ब्रांड नेम अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ फैक्जिम 50 LB ड्राई सिरप। इसके अंदर के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका सिफेक्जिम और दूसरा आपका लैक्टिक एसिड बेसिलस, जिसको मिला करके ओरल सस्पेंशन के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है कि इसमें वाटर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप एक स्पेसिफिक वाटर को गर्म करिए, ठंडा कीजिए, फिर इसमें मिला लीजिए और उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जब से आप यूज करते हैं तो दिए गए दिनों तक इसको यूज करके खत्म कर देना है। अगर वो बचता है तो वापस आपको यूज नहीं करना। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके काम करने के तरीके क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसा पहले बताया। पहला आपका सिफेक्जिम, जो कि एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके शरीर में किसी भी पार्ट में हुए इन्फेक्शन को धीरे धीरे रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जिसे हम बैक्टीरियासिडल कहते हैं। जबकि कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को, जो कि एक बाइनरी मैनर में ग्रोथ कर रहे होते हैं, इसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। किल नहीं करते, लेकिन उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अलग अलग एंटीबायोटिक के एग्जांपल अलग तरीके से काम करते हैं और उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। आज का जो हमारा ड्रग है सिफेक्जिम, इसके काम करने का तरीका यह है कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर से बाइंड होकर के जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस है उसे हम अफेक्ट करवा देते हैं बाय यूजिंग दिस ड्रग। बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट करना क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, उसको भी समझ लीजिएगा। बैक्टीरिया हो या हम हो, अपने रेस्पेक्टिव में प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन तो होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करें सेल वॉल की, तो वो क्या है और उसका रोल क्या है? सेल वॉल यानी कि सेल का दीवार। जैसे हमारे घर के आसपास अपने जिस कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे हो उसमें दीवारें होंगी, छत होगी। यही दीवार, यही छत आपको धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी सबसे बचा के रख रहा है। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि आपके घर के वॉल ने आपको जो कि उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको बचा रहा है। वैसे ही बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा के रखता है जो कि बाहर से आ रहे होते हैं। तो हमको यहां पे बैक्टीरिया को बचाना है नहीं, बैक्टीरिया को यहां पे खत्म करना है। तो हमको क्या करना चाहिए? उस आवरण को खत्म कर देना चाहिए जिससे बैक्टीरिया अपने आप को सेफ रख पा रहा है, यानी कि सेल वॉल को खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो हमारा सिफेक्जिम ड्रग है वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, जिससे सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती है, रुक जाती है और बैक्टीरिया जो बाहर से केमिकल से आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक बैक्टीरियोसिडल का एग्जांपल है। इसमें जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है लैक्टिक एसिड बेसिलस, वो एक प्रोबायोटिक का एग्जांपल है। प्रोबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके पेट में, गट में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंफेक्शन के कारण से अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक लेते हैं, उनका डोज हो सकता है किसी रेस्पेक्ट में हायर साइड में हो या लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको लेना पड़े। तो उसके कारण से जो बुरे बैक्टीरिया हैं जिसके कारण से इंफेक्शन हो रही है वो तो खत्म होंगे ही खत्म होंगे, साथ में जो आपके गट में, पेट में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी भी फ्लोरा कम होने लगेगी। तो उसको, जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको वापस से रिप्लेस करने के लिए हमको ऊपर से एडिशनल प्रोबायोटिक फूड या फिर प्रोबायोटिक मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस भी इसी का एग्जांपल है कि ये आपके गट में अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया को वापस से रिस्टोर करने का काम करेगा। इसकी अगर कमी हो जाती है बैक्टीरिया की तो आपको डिसेंट्री या लूज मोशन की प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही हम इस ड्रग को लेते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करेगा, साथ में जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो उसकी भी संभावना को कम करेगा जो कि आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे और कॉम्बिनेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो भी रहे हैं तो इसको ये वापस से रिस्टोर करके लेके आएगा। तो सिचुएशन पहले के जैसे ही रहेगी, इवन पहले थोड़ी सी बेटर हो जाएगी क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको एंटीबायोटिक का भी इफेक्ट मिलेगा और जिसके साइड इफेक्ट हो सकते थे अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करने वाला, उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक से रिलेटेड वीडियोस और डिटेल में सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आप आकर के सर्च कर सकते हैं किसी भी ड्रग के रेस्पेक्ट में, लास्ट में सॉल्यूशन फार्मेसी ऐड जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।